इसे 2015 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर रेटिंग मिले हैं 6.1 स्टार आउट ऑफ 10। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। तो कहानी के शुरू में दिखाया जाता है कि कुछ यंगस्टर का ग्रुप रात को दीवार फांदकर किसी के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते हैं। तो जो सिंगल्स होते हैं वो तो नहाने लगते हैं और जो कपल होते हैं वो बजाने लगते हैं, मतलब दबा दबा कर संभोग करने लगते हैं। लेकिन तभी कपल्स में एक कपल को सिंगल्स की बद्दुआ लग जाती है। मार्क नाम के बंदे की गर्लफ्रेंड अपनी मुलायम कच्ची उतारने वाली ही होती है कि गर्लफ्रेंड का मूड बदल जाता है और वह मार्क को छोड़कर चली जाती है और फिर मार्क के पास एक ही रास्ता बचता है। तो मार्क अपने हाथ के मार्क अपने औजार पर छापते हुए हाथ गाड़ी का इस्तेमाल करता है और लैपटॉप में खूब सारी ब्लू फिल्म देखता है। अब जिस प्राणी ने रात के समय गुप्त अंग पर विपरीत दिशा में घर्षण बल लगाते हुए वीर्य स्खलन किया हो, वो भला सुबह जल्दी कैसे उठ सकता है। तो मार्क की मोम दोपहर 12 बजे आकर उसे उठाती है और कहती है कि आज तुम्हारे अंकल अपनी होने वाली वाइफ के साथ घर आने वाले हैं और पहुंचते ही होंगे। अगले सीन में दिखाते हैं कि मार्क के अंकल अपनी वाइफ जीना के साथ घर पर आ जाते हैं और सभी साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तो जीना आंटी ने बड़े गले की ड्रेस पहनी हुई थी जिससे जीना आंटी का सीना बहुत ही ज्यादा चमक रहा था और मार्क जीना आंटी की चुच्चों पर से नजर नहीं हटा पा रहा था और उसको खुद पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो वह डिनर करके बाहर आ जाता है। तो बाहर उसकी सिस्टर भी होती है। ये नहीं है, वो दूसरी वाली है। तो मार्क की सिस्टर जीना आंटी के बारे में कहती है कि ये है वो औरत, मुझे तो जरा भी पसंद नहीं आई, सारे रास्ते दुनिया को दूध दूध दिखाती हुई आई होगी और कहती है कि अंकल को इससे शादी नहीं करनी चाहिए, वो तो अंकल की संगल को डैमेज कर देगी। तो तभी वहाँ इनकी मोम आती है और कहती है कि बदतमीज ऐसे बात करते हैं बड़ों से, वो रशिया से आई है तो वहाँ का कल्चर ऐसा हो सकता है और वैसे भी हम क्या कर सकते हैं, वो तुम्हारे अंकल की पसंद है। तो उस पर मार्क की सिस्टर कहती है कि मोम ड्रेस के अंदर चोली ना पहनना कौन से देश का कल्चर है, उन्होंने चोली तक नहीं पहन रखी थी और कहती है कि मैं तो शादी के दिन देखना चाहती हूँ कि वो क्या पहनने वाली है। तो मॉम कहती है कि तुम लड़की होकर एक औरत के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। तो मार्क की सिस्टर कहती है कि मेरी बात नहीं है, मॉम मार्क से पूछो उसकी क्या हालत हो रही थी गुब्बारे देखकर। तो मॉम कहती है कि तुम्हारे अंकल क्या कोई खास है, उनके लिए बेहतरी है ये और दोनों की दूसरी शादी है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जीना आंटी रशिया जाकर वापस आती है क्योंकि वह रशिया से अपनी बेटी को लेने के लिए गई होती है क्योंकि जीना आंटी के पहले पति से एक बेटी थी जिसका नाम नताशा होता है। जीना अपनी बेटी नताशा से सबको मिलवाती है और नताशा की उम्र सिर्फ 14 साल ही होती है। अब आगे दिखाते हैं कि मार्क अपने दोस्त रूफस के घर जाता है और वह उससे बहुत सारा ड्रग्स लेता है क्योंकि मार्क और रूफस दोनों मिलकर ड्रग्स डिलीवरी का काम करते थे। तो अब कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि जीना और मार्क के अंकल की शादी हो जाती है और फिर चर्च के अंदर जीना अंकल की बड़ी मूंछों के अंदर छिपे हुए होंठों को ढूंढ लेती है और उन्हें चूमने लगती है। लेकिन हम व्यूअर्स देखते हैं कि नताशा अपनी मोम की शादी से कुछ ज्यादा खास खुश नहीं है। आगे दिखाते हैं कि शादी के बाद सभी साथ में लंच कर रहे होते हैं कि तभी मार्क की मोम मार्क से कहती है कि बेटा जाओ नताशा को अपना घर दिखा दो, अब तो वो तुम्हारी कजिन सिस्टर है। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं कि हाँ घर दिखा लो और घर दिखाते दिखाते मार्क ने अपनी रबड़ दिखा दी। उसका डर नहीं है इन्हें। असल में यही होते हैं वो दलाल जो हमारे समाज में छिपे हुए होते हैं, बिना किसी पैसों के दलाली करते हैं। इनको बस लड़के को लड़की के करीब लाना होता है। अमेरिका का दलाल बहनचोद। अब मार्क का क्या था, वो तो दिखाने ले जाता है नताशा को अपना घर। तो मार्क के रूम में आते ही नताशा मार्क से पूछती है कि तुमने अपने रूम में किसी लड़की के साथ संभोग किया है। तो उस पर मार्क कहता है कि तुम अभी सिर्फ 14 साल की हो और तुम ऐसी बातें कर रही हो। इस पर नताशा कहती है कि मैंने तो 100 से भी ज्यादा लोगों के साथ किया है और मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आता है। मतलब नताशा 100 से भी ज्यादा लोगों के साथ नाश्ता कर चुकी थी और वह मार्क से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी यही कर सकती हूँ। तो मार्क कहता है कि तुम अब मेरी सिस्टर हो, तुम्हारी मोम ने मेरे अंकल से शादी की है। तो उस पर नताशा कहती है कि मेरी मोम तो खुद बहुत लोगों के साथ कर चुकी है, वो भी मेरे सामने। मतलब आंटी जीना ने भी अपना नगीना डैमेज कर रखा था। तो यहाँ मार्क यह सुनकर चौंक जाता है कि रशिया में यह सब होता है और हम व्यूअर्स भी यहाँ पर एक कविता पढ़ते हैं कि ये कैसा देश है जहाँ पर चढ़ते हैं एक फूल पे 100 माली। अब समझे इंडिया में क्यों फेमस है यह रशियन 8000 वाली। नहीं होगी ये कभी भी संतुष्ट, चाहे कितना भी तकड़ा हो मुस्टंडा, इनकी प्यास तो एक ही बुझा सकता है, वो है जजंतरम गजा मुंडा। तो इस कविता के बाद आगे दिखाते हैं कि मार्क की मोम मार्क से कह रही होती है कि तुम्हें नताशा के साथ दोस्ती करनी चाहिए। अमेरिका का दलाल बहनचोद। और कहती है कि वो इस शहर में नहीं है तो तुम्हें उसके घर जाना चाहिए और वो यहाँ किसी को नहीं जानती तो तुम उसे यहाँ घुमाओ फिराओ
दोस्ती करो, मैंने पहले ही कहा था ये दलाल है। तो अब मार्क अपनी माता जी की आज्ञा का पालन करते हुए नताशा के घर जाता है। तो दरवाजा नताशा की मोम जीना खोलती है और वह मार्क को अंदर बुलाती है। लेकिन यहाँ मार्क डर भी रहा होता है कि आंटी जीना की कच्ची के अंदर का जिनावर कभी भी जा सकता है। तो अब आंटी जीना मार्क को अपने पास बैठाती है और नताशा की बुराई करने लगती है कि पता नहीं नताशा को क्या हो गया है, वह अकेली रहना पसंद कर रही है। तो आंटी की बात से हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि आंटी चाहती है कि मार्क नताशा का नाश्ता न खाए बल्कि जीना का पुदीना चबाए। तो अब वहाँ जीना आती है और वह अपनी मोम के साथ मार्क को देखकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि काफी दिन से नताशा की लड़ाई अपनी मोम से चल रही थी। तो मार्क जीना के पीछे पीछे जाता है, क्योंकि जहाँ चली मरती वहाँ चले पुजारी। तो अब बाहर नताशा मार्क से बताती है कि मुझे यहाँ लाकर मेरी मोम ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वह बस अपने बारे में सोच रही है, मेरे बारे में नहीं। तो मार्क नताशा का मूड अच्छा करने के लिए उसे अपने दोस्त रूफस के घर लेकर जाता है। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं कि कभी भी अपनी जीएफ या होने वाली जीएफ को अपने दोस्त से मत मिलवाओ, क्योंकि अगर दोस्त से मिलवाओगे तो जिंदगी भर सिर्फ हिलाओगे। तो रूफस के घर आकर नताशा खुशी महसूस कर रही होती है। खुशी महसूस तो करेगी अभी। अगर गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त की बातों पर हंसे तो बॉयफ्रेंड को जमीन पर ही जहन्नुम दिखाई देने लगती है। लेकिन एक अनजान लड़की किसी की भी बातें सुनकर हंस रही हो या मुस्कुरा रही हो तो हम व्यूअर्स का तो तब भी मन दुखता है। हम व्यूअर्स तो मर भी जाते, लेकिन मौत कैसे आ जाए अभी तो बहुत कुछ देखना है। गले भी नहीं लगाया है हमें तो अब तक किसी ने। तो अब आगे दिखाते हैं कि मार्क और नताशा रूफस के घर से वापस जाने लगते हैं। तो रास्ते में नताशा रूफस के बारे में इंटरेस्ट दिखाने लगती है और मार्क से रूफस के बारे में पूछने लगती है। अरे 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 ये तो होना ही था। तो मार्क बताता है कि रूफस अपने घर में अकेला रहता है, उसके पेरेंट्स बाहर रहते हैं। तो यह सुनकर नताशा को काफी अच्छा लगता है। तो अब मार्क नताशा को उसके घर छोड़ देता है। तो यहाँ नताशा कहती है कि मैं कल खुद तुम्हारे घर आऊंगी। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं तो अगले दिन नताशा साइकिल से मार्क के घर आती है। तो मार्क नताशा के साथ ड्रग्स डिलीवर करने जाता है। तो ड्रग्स लेने वाले दीवाने तो छिछोरे होते ही हैं। तो वह मार्क के साथ नताशा को देखकर नताशा से कहते हैं कि भुना हुआ कबाब खाओगी। तो इस पर मार्क कहता है कि उसे हिंदी नहीं आती। तो छिछोरे लोंडे कहते हैं कि तो क्या वैसे है। तो मार्क कहता है कि उसे रशियन आती है। तो यहाँ छिछोरे लोंडे कहते हैं कि क्या तुम मेरा व्लादिमीर पुतिन लेना पसंद करोगी। तो मार्क और नताशा वहां से चले जाते हैं और आगे दिखाते हैं कि अगले दिन फिर से नताशा मार्क के घर आती है और इस बार यह दोनों रूम में होते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ नताशा मार्क से कहती है कि उसे भी गंजा पीना है। तो मार्क नताशा को सुट्टा बनाकर देता है और फिर यह दोनों गंजा पीते हैं। तो अब नताशा मार्क से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकती हूँ। तो मार्क कहता है कि बिल्कुल कर सकती हो। तो जैसे ही नताशा मार्क का लैपटॉप ओपन करती है तो उसमें भला भल की वीडियोस चल रही थी, जो कि मार्क बंद करना भूल गया था। तो वीडियोस देखकर नताशा समझ जाती है कि मार्क को जोश चढ़ाया जा सकता है। तो वह तुरंत मार्क के लैपटॉप में अपनी आईडी ओपन करती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। और मार्क को गर्म करने के लिए वह अपनी नंगी तस्वीरें दिखाने लगती है और फिर मार्क से पूछती है कि लोली खड़ी हो गई। तो मार्क कुछ नहीं कहता। तो फिर नताशा लैपटॉप बंद करके साइड में रख देती है और मार्क से कहती है कि नंगी हो जाऊं मैं, लेकिन मार्क कुछ नहीं कहता। तो नताशा समझ जाती है कि मार्क को कुछ होने लगा है। तो वह अपनी चोली उतार देती है। तो मार्क का औजार 45 डिग्री पर पहुंच जाता है। तो फिर नताशा अपनी कच्ची उतार देती है। तो मार्क का औजार 90 डिग्री पर पहुंच जाता है और फिर नताशा मार्क के ऊपर चढ़ जाती है और मार्क को उस दुनिया में लेकर चली जाती है जहाँ सुकून के अलावा कुछ भी नहीं होता है। और फिर यह दोनों पूरी तरीके से मदहोश हो जाते हैं और मछली की तरह एक दूसरे को लिपट लिपट कर संभोग करते हैं। तो यह लिपटा चिपटी देखकर हम व्यूअर्स का औजार परेशान हो जाता है और वह कविता पढ़ता है। ध्यान रहे, कविता औजार पढ़ रहा है। किसी की योनि पाने के लिए दर दर मैं भटकता हूँ रोज, महान कोलंबस से भी ज्यादा मेरी जरूरी है खोज। मुझे इतना दुखी देखकर तुम अकेला मत समझना, मेरे साथ है सिंगल्स और वर्जिन की एक बहुत बड़ी फौज। रोज सपनों में उसे पेलता हूँ जो 7 जन्म में न चुदे, सुबह सूरज से भी पहले हो जाता है मेरा उदय। योनि गोरी हो या काली मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा, मैं तो हूँ एक शहंशाह, बस किसी ने नाम रख दिया लोड़ा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात है, एक भाई का चैनल है जिस पर आप YouTube से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान का वीडियो देख सकते हो। आप अपनी प्रॉब्लम को भूल सकते हो, लेकिन ये कभी नहीं भूलते, उसे सोल्व करके ही सांस लेते हैं। ऐसे ही है ये। तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ और अपनी YouTube से जुड़ी परेशानियों को दूर भगाओ। तो इस कविता के बाद नताशा नंगी पड़ी थी और वह मार्क से बताती है कि वह रशिया में बहुत लोगों के साथ संभोग कर चुकी है, क्योंकि वह संभोग वाली वीडियोस बनाती थी और नंगे फोटो भी खिंचवाती थी। तो मार्क कहता है कि तुम तो तवायफ हो। तो नताशा कहती
कहती है कि नहीं, मैंने इन कामों के कभी पैसे नहीं लिए, मुझे यह सब करना अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ। और जब मेरी मोम पैसों के लिए मुझसे यह सब करवाने लगी तो मैंने यह सब छोड़ दिया। तो यहाँ मार्क कहता है कि तुम्हारी मोम क्यों नहीं खिंचवाती नंगी तस्वीरें। तो नताशा कहती है कि मोम का तो जेरी और टॉम दोनों डैमेज सही है, कौन तस्वीरें देखेगा इन चीजों की। तो अब आगे दिखाते हैं कि मार्क तो नताशा की लेने के बाद पागल सही हो गया था। अब तो मार्क और नताशा दोनों एक दूसरे की बाहों में नंगे नामर्जात पड़े रहने लगे। मार्क खाए पीने बिना रह सकता था लेकिन नताशा के साथ किए बिना नहीं रह सकता था। मार्क और नताशा दोनों मिलकर ड्रग्स बेचते थे और रोज दवा दबाकर संभोग करते। और फिर मार्क को नताशा से प्यार होने लगा था। मार्क नताशा के साथ हमेशा रहना चाहता था और उससे शादी करना चाहता था। तो अब आगे दिखाते हैं कि मार्क के अंकल और जीना आंटी बाहर कहीं घूमने के लिए जाते हैं। तो मार्क की मोम मार्क से कहती है कि बेटा जब तक तुम्हारे अंकल आंटी वापस नहीं आ जाते तब तक नताशा को अपने रूम में ही सुला लेना। अमेरिका का दलाल बहनचोद। अब तो मार्क को नताशा के साथ तमाशा करने का लाइसेंस मिल गया था। तो अब वह नताशा के साथ पूरे दिन करता और किसी छोटे बच्चे की तरह हमेशा नताशा के सीने से चिपटा रहता। तो अब एक रोज मार्क, नताशा और मार्क की मोम टीवी देखने को साथ में बैठने के लिए आते हैं, लेकिन मार्क के फादर न्यूज चैनल देख रहे होते हैं। तो फिर मार्क की मोम अपने हस्बैंड से कहती है कि घर में मेहमान आई है तो कोई उसकी पसंद का चैनल लगा दो, लेकिन मार्क के फादर। तो फिर मार्क की मोम कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, कोई मेहमान घर आया है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसे उसके घर जैसा महसूस करवाने की कोशिश करनी चाहिए और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम भी किसी के मेहमान बनेंगे तो हमारे साथ कोई ऐसा बर्ताव करेगा तो कैसा लगेगा। तो यहाँ पर हम व्यूअर्स को लगता है कि अब तो शायद मार्क के फादर समझ गए होंगे, लेकिन मार्क के फादर अभी भी। तो अब आगे दिखाता है कि मार्क के अंकल जीना आंटी के साथ वापस आ जाते हैं। तो यहाँ नताशा की मोम उसे घर चलने के लिए बोलती है, लेकिन नताशा कहती है कि मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे यहीं अच्छा लगता है, मैं तो यहीं रहूंगी। और कहती है कि मुझे यह हाउस बहुत पसंद है। तो इस पर नताशा की मोम कहती है कि मुझे पता है तुझे हाउस नहीं, मार्क का मिक्की माउस पसंद आ गया है और तू क्यों भला यहाँ से जाने लगी, तू तो रोज पानी जो निकाल रही है। तो इस पर नताशा अपनी मोम को कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, तुम्ही ने सिखाया मुझे यह सब काम। तो इस पर नताशा और उसकी मोम में जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। पूरा घर दोनों को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन नताशा मार्क के घर से जाने का नाम नहीं लेती। और मार्क की फैमिली यह लड़ाई देखकर चौंक गई थी कि ये दोनों कितनी बदतमीज हैं। तो यहाँ अमेरिका का दलाल ही कह देता है कि नताशा तुम्हें अपनी मोम की बात सुनकर अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ अमेरिका का दलाल समझ गया था कि उसका बेटा दिन ब दिन पतला क्यों होता जा रहा है। तो यहाँ हम व्यूअर्स कहते हैं कि जल्दी समझ गई हो तो एक दो दिन और रुक जाती तो पोता हाथ में होता, इतनी स्पीड से जा रहे थे दोनों। तो अब जीना आंटी अपनी बेटी नताशा को लेकर चली जाती है और उस दिन से मार्क और नताशा का मिलना बंद हो जाता है। तो अब नताशा की याद में मार्क मारा मारा फिरने लगता है। असल में यह नताशा की याद नहीं बल्कि बढ़ते हार्मोन्स की तादाद थी। तो मार्क से रहा नहीं जाता और वह नताशा के घर पहुंच जाता है। तो यहाँ जीना आंटी कहती है कि बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरी बेटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुमने तो बस अभी उसके साथ किया होगा, लेकिन वो तो न जाने कितने लोगों के साथ कर चुकी है। तुम उससे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और वह मार्क के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। तो अब मार्क और नताशा के बीच आग बढ़ती जा रही थी। दोनों ही बहुत बुरी तरीके से तड़प रहे थे और इस आग का अंत बहुत बुरा होने वाला था। तो अब एक रात नताशा मार्क के पास आती है और वह उससे कहती है कि मैं अपना घर छोड़कर आ गई हूँ और मैं कहीं दूर जा रही हूँ, और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो यहाँ मार्क कहता है कि तुम्हें अपनी मोम के पास जाना चाहिए। तो इस पर नताशा कहती है कि तुम नहीं जानते मेरी मोम कैसी औरत है, वो एक तबायफ से भी बदतर औरत है और वह तुम्हारे अंकल को भी धोखा दे रही है। और यह बात मैंने तुम्हारे अंकल को भी बताई थी, लेकिन वो नहीं माने। फिर मैंने तुम्हारे अंकल के साथ जम के संभोग किया, तब उन्होंने माना कि हाँ भाई जीना तो बहुत आराम है। मतलब नताशा ने अपना बताशा मार्क के अंकल को भी चटा दिया था। तो फिर नताशा बताती है कि उसकी मोम रोज कई लोगों के साथ एंजॉय करती है और कहती है कि तुम्हारे अंकल और मेरी मोम का डाइवोर्स हो रहा है। तो यह सब सुनकर मार्क चौंक जाता है, लेकिन वह यह जानते हुए भी कि नताशा उसके अंकल का अभी लेकर आई है, वह उसको अपने रूम में सुला लेता है। लेकिन सुबह वह सोचता है कि नताशा को यहाँ से भेजने में ही फायदा है, तो वह अपनी सारी सेविंग्स नताशा को देकर उसे घर से जाने के लिए बोल देता है और नताशा वहां से चली जाती है। तो अब आगे दिखाते हैं कि मार्क के अंकल सबसे बता रहे होते हैं कि जीना ने उसके साथ बहुत गलत किया। उसने अंकल का घर और पैसा सब कुछ लूट लिया और उसकी बेटी नताशा ने भी उनके साथ संभोग किया। दोनों माँ बेटी ने अंकल को बर्बाद कर दिया था। तो अब मार्क को रूफस का कॉल आता है, लेकिन वह अपने अंकल की बात सुनकर बहुत परेशान था, तो वह उसकी कॉल नहीं उठाता। तो कुछ दिनों बाद मार्क रूफस के घर जाता है, तो वह देखता है कि वहां तो नताशा रह रही है। वह यह देखकर चौंक जाता है। तो इस पर रूफस कहता है कि मैं तो तुझे कितनी बार कॉल कर रहा था यही बताने के लिए। मार्क यह देखकर समझ गया था कि अब नताशा रूफस के साथ फंस कर रही है और यहाँ उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वह नताशा से प्यार
प्यार करता था। तो वह वहां से रोते हुए चला जाता है और समझ जाता है कि प्यार व्यार सब धोखा है। और अम्मीवर्स ने तो पहले भी कहा था कि दोस्त को कभी जीएफ से ना मिलवाओ, क्योंकि दोस्त ही है जो तुम्हारी जीएफ का गोश्त सबसे पहले खाएगा। तो यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है और अम्मीवर्स के लिए कविता भी छोड़कर जाती है कि संभोग तो कर लेना लेकिन तुम कभी मत करना प्रेम, प्यार व्यार में क्या रखा है, बस बिगाड़ो योनि का फ्रेम। आंटियां भी तो यही करती हैं, वह ढूंढती हैं ताजा बच्चे, एक बच्चे को निचोड़ने के बाद वह उतारती हैं औरों के कच्चे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लो और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में मन की बात जरूर करना। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी